हबीब तनवीर का लिखा हुआ नाटक आगरा बाजार भाग 4। शाम हो रही है। कोठे पर महफिल जमने लगी है। अंदर से शोहदा आता है, उसके पीछे बेनज़ीर आती है। एक दो लोग आ चुके हैं। गाने के दौरान और लोग आ जाते हैं। एक फ़कीर हरी कफनी पहने लंबी दाढ़ी वाला आता है। हाथ में जलते हुए लोबान की थाली है। उसका धुआं कमरे में फैलाता है और लोबान एक तरफ रखकर एक कोने में दुबक कर बैठ जाता है। इस तरह एक आदमी फूलों के गजरे छड़ी पर लिए हुए आता है और अपने हाथ से तमाशबीनों की कलाइयों पर गजरे बांधता है और पैसे वसूल करता है। शोहदा: ए गुल अंजाम, दिलाराम, परिजाद सनम, बकायदा तारुफ हो चुका है, अब कुछ सुनाओ। बेनज़ीर: जो हुक्म। क्या सुनाऊं? शोहदा: ऐसी परी छम सीमतन कम देखी होंगी। सूरत की बेनज़ीर हो, आवाज़ की भी बेनज़ीर होगी। कुछ भी सुनाओ। कुछ फड़कती हुई सी आप बीती ही सुना दो तो कैसे रहे। तमाशबीन आते हुए: आधा बजा लाता हूँ। बेनज़ीर: की हाल ए? तमाशबीन: कल नज़ीर उसने ये पूछा बज़बाने पंजाब, ये विच मैंडी ए की हाल तुसा दिल दे मियाँ। जोड़ हत हमने केहा हाल असाड़े दिल दा, तुसी सब जानदी हो जी, असी की अर्ज करा। बेनज़ीर हंसते हुए: अच्छा तो मियाँ, नज़ीर की एक चीज़ सुनिए। मेरी आप बीती समझकर ही सुनिएगा, और ये कुछ गलत भी नहीं है। खुरेंज करिश्मा नाज सितम गमज़ों की झुकावट वैसी है, मिज़गा की सिना नज़रों की अनी अब्रू की खिंचावट वैसी है। अय्यार नज़र मकार अदा तेवरी की चढ़ावट वैसी है, कताल निगाह और दुष्ट गज़ब आँखों की लगावट वैसी है। पलकों की झपक पुतली की हिरत सुरमे की घुलावट वैसी है। बेदर्द सितमगर बेपरवाह बेकल चंचल चटकीली सी, दिल सख्त क़यामत पत्थर सा और बातें नर्म रसीली सी। डारों की बान रंगीली सी, काजल की आन कटीली सी, वो आँखें मस्त नशीली सी, कुछ काली सी कुछ पीली सी। चितवन की दक़ा नज़रों की कपट सीनों की लड़ावट वैसी है, जो ऐसा हुस्न का दरिया हो किसी और न लहरों में बहिए। गर महर मोहब्बत हो बेहतर और ज़ोरों ज़फ़ा हो तो सहिए। दिल लौट गया है गश खाकर, बस और तो आगे क्या कहिए। मिल जाए नज़ीर ऐसी जो परी छाती से लिपट कर सो रही है, बोसों की चिपक बगलों की लिपट सीनों की मिलावट वैसी है। गाने के दौरान दरोगा भी आ जाता है। बेनज़ीर इशारे से सलाम करती है। दरोगा जीती रहो कहकर बैठ जाता है। शोहदा: वाह वाह, कैसी अच्छी आप बीती सुनाई है। ये मियाँ नज़ीर भी अजब करिश्मों के आदमी हैं। क्या आपके यहाँ उनका आना जाना है? बेनज़ीर: जी हाँ, लेकिन इधर एक मुद्दत से तशरीफ़ नहीं लाए। क्या आपकी उनसे मुलाकात होती है? शोहदा: नहीं साहब, पर उनकी ये चीज़ सुनकर मुलाकात की ख्वाहिश पैदा होती है। खैर, इस वक्त तो आपकी मुलाकात के आगे सारी दुनिया हमारे सामने हेज है। लोग इशारा पाकर उठ रहे हैं। दरोगा बेनज़ीर को एक तरफ बुलाता है। दारोगा: ज़रा एक बात सुनो, क्या अंदर जाने की इजाज़त नहीं? बेनज़ीर:
सर आंखों पर, लेकिन इस वक्त मेरी तबीयत नासाज है। दारोगा, दर्द सर हो तो हम सर दबा दें, दर्द दिल हो तो उसका इलाज कर दें, दर्द कहीं और हो तो वहाँ मरहम रख दें। बेनज़ीर, कल तशरीफ़ लाइएगा ज़रूर। दारोगा, मैं तो अभी चाहूँगा। बेनज़ीर, ऐसी क्या ज़बरदस्ती है दारोगा साहब, इस वक्त इसका मौका नहीं, फिर कभी तशरीफ़ लाइएगा। दारोगा, मुझे चराती हो? ये कौन रकीबे रुसियात बैठा है? इशारा करो तो धक्का देकर निकलवा दूं। शोहदा उठते हुए, अम्मा ये क्या बकबक कर है? दारोगा, आप कौन ज़ाते शरीफ है? कोई नई चिड़िया मालूम होती है? बरखुरदार, अभी तुम हमें पहचानते नहीं हो। शोहदा, भांप रहा हूँ, मौका दीजिए तो अभी पहचाने लेता हूँ। आइए, हो जाए दो दो हाथ। बेनज़ीर, आई है, ये क्या तमाशा है? आप मेरे मिलने जुलने वालों से इस तरह कलाम कीजिएगा। शोहदा, माफ़ी चाहता हूँ, हुजूर मुझे बख्श दे। बेनज़ीर, बताइए आप कब तशरीफ़ लाइएगा? दारोगा, हम तो 1000 दफ़ा आए, आप बुलाए भी। बेनज़ीर, बुलाए तो लाख, आप आए भी, अब दाना डालना पड़ेगा। दारोगा, भला सरकार को डालने की क्या ज़रूरत है? गंदूबी रंग भी है, जुल्फ रहस्य फाम भी है। बेनज़ीर, हुजूर गर्दान मालूम होते हैं। शोहदा, अच्छा, खुदा हाफिज। दारोगा, अजी यहाँ गर्दान को कौन गर्दाने हैं? इस कुचे में तो परकैंच रखे जाते हैं। खुदा हाफिज। बेनज़ीर, आदाब। दारोगा नीचे उतर जाता है। शोहदा अंदर मुड़ते हुए, अजब चोंच है साला। बेनज़ीर, जानते नहीं, शहर का दारोगा है, आप भी कमाल करते हैं। शोहदा, दारोगा है तो क्या मुझे घोल कर पी जाएगा? बेनज़ीर, अच्छा, बस अब आइए। दोनों अंदर चले जाते हैं। दारोगा बाजार में ककड़ी वाले के पास आकर, इतनी देर कहाँ रहा तू? ककड़ी वाला, फेरी पड़ता हुजूर। दारोगा, तुम लोग शोहदेपन पर उतर आए हो? ककड़ी वाला, सरकार मेरा कोई कसूर नहीं, वो लड्डू वाला मुझे मारने के लिए खड़ा हो गया था। दारोगा, मेरे आदमी तहकीक कर रहे हैं कि झगड़े की बुनियाद कौन आदमी था, तुम जुर्माना थाने में दे आओ। ककड़ी वाला, दारोगा जी, सवेरियों से कुछ नहीं भी बेचा है, सोने से पहले छदाम दो छदाम की ककड़ी बिक गई तो रोजी नहीं तो रोज़ा। दारोगा चला जाता है। शायर, साहब पहली इशायत में कितनी कापियाँ छापी जाए? किताब वाला, यही कोई 500 और क्या। शायर, मौलाना, किताब की इशायत के सिलसिले में मेरे कुछ ज़ाती मराहिल हैं, बराहे करम अगर मुझे 5-1 रुपये पेशगी इनायत हो जाते तो बड़ी बेफिक्री हो जाती। किताब वाला, अरे साहब क्या आपको मालूम नहीं, अब तो मुसन्निफ अपनी लागत पर किताब छपवाता है। मैं खुद अपनी नई किताबें करीमा, मुकिमा और आमदनामा वगैरह लिए बैठा हूँ, छापने की तौफीक नहीं। आप ऐसा क्यों नहीं करते? चौधरी गंगा प्रसाद से आपकी मुलाकात भी है और वो आपके मददगार भी है, उनसे साजे से किताब छपवाने का इंतज़ाम कर लीजिए। शायर,
आप यूँ क्यों नहीं करते, आप खुद उनसे बात करें। वो मुझे भी जानते हैं और आपके कहने से इनकार भी नहीं करेंगे, और अगर इनकार किया तो बात छिपी रहेगी। उनसे जो रकम आपको मिले उसमें से 5 रुपये मुझे दे दीजिएगा। किताब वाला, कबाहत यह है कि एक आध बार मैंने उनसे सरमाया तलब किया था और वो बात टाल गए थे। आप पहली बार मांगेंगे, आपकी बात वो कभी रद्द न करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जिक्र छोड़कर तो देखिए। सबसे अच्छा तो ये हो कि अगर वो तैयार हो जाते हैं और रुपया आपके हाथ में आता है तो उसमें से थोड़ी सी रकम मेरे हिस्से की आप मुझे मरहमत फरमाएं, ताकि मैं साथ साथ अपनी किताब भी छपवाने की फिक्र करूं। मेरी किताब पर ज़्यादा नहीं, यही कोई 10-12 रुपए की लागत आएगी। शायर, बेहतर है। फ़कीर गाते हुए आते हैं। फ़कीर, पैसे ही का अमीर के दिल में ख्याल है, पैसे ही का फ़कीर भी करता है सवाल। पैसा ही फौज, पैसा ही जालो जलाल है, पैसे ही का तमाम ये रंगो जमाल है। पैसा ही रंग रूप है, पैसा ही माल है, पैसा न हो तो आदमी चरखे की माल है। पैसे के ढेर होने से सब सेठ साठ हैं, पैसे के जोर शोर हैं, पैसे के ठाठ हैं। पैसे के कोठे कोठियाँ 6-7-8 हैं। पैसा न हो तो पैसे के फिर 60-60 हैं। पैसा ही रंग रूप है, पैसा ही माल है, पैसा न हो तो आदमी चरखे की माल है। तो गो सफ़र उठाते हैं पैसे की चाट पर, तीरो सिना लगाते हैं पैसे की चाट पर। मैदान में जख्म खाते हैं पैसे की चाट पर, या तक कि सर कटाते हैं पैसे की चाट पर। पैसा ही रंग रूप है, पैसा ही माल है, पैसा न हो तो आदमी चरखे की माल है। दुनिया में दीनदार कहाना भी नाम है, पैसा जहाँ के बीच वो कायम मुकाम है। पैसा ही जिस्मो जान है, पैसा ही काम है। पैसे ही का नज़ीर ये आदम गुलाम है। पैसा ही रंग रूप है, पैसा ही माल है, पैसा न हो तो आदमी चरखे की माल है। फ़कीर बाहर चले जाते हैं। ककड़ी वाला इस नज़्म के दौरान अंदर आता है और पीछे खड़े होकर बहुत गौर से नज़्म सुनता है। ककड़ी वाला बड़ी हसरत से मेरी ककड़ी पर कोई नज़्म नहीं लिख देता बाहर जाने लगता है, लेकिन यकायक कुछ सोचकर चौंक पड़ता है और आवाज़ लगाता है, शाह साहब। आवाज़ लगाता हुआ दाएं रास्ते से भाग जाता है, मगर फौरन ही वापस आता है और आवाज़ लगाता हुआ बाएं रास्ते से बाहर चला जाता है। शाह साहब, शाह साहब। फ़कीर गाते हुए वापस आते हैं। ककड़ी वाला फिर अंदर आता है और आवाज़ लगाता है, मगर फ़कीर निकल जाते हैं। ककड़ी वाला सर पकड़कर बैठ जाता है। फ़कीरों का गाना अब तक हवा में गूंज रहा है कि पर्दा तेज़ी से गिरता है।